अच्छी बात है, लेकिन साथ में यकुम मुहर्रम उल हराम को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी को भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए मैं अर्ज करता हूँ उसका जवाब ये है, और इसमें अल्लामा साहब मैं एक पैगाम दूंगा, जी जी आप इस तरह करें, आप हजरात करें कि यकुम मुहर्रम उल हराम को इस पे प्रोग्राम करें और हमारे प्रोग्रामों में भी आए और हमें अपने प्रोग्रामों में बुलाएं ताकि ये दरमियान में हमारी आइडिया अच्छा है। मैं अर्ज करता हूँ हमारी एक मजबूरी है, हमारी मजबूरी यह है कि आलम इस्लाम में शिया इतनी बड़ी तादाद में है नहीं, ठीक है, कम तादाद में है। अहले सुन्नत और देवबंद जितने भी अहले सुन्नत के फ़िरक़े हिज़्ब हैं, मसालिक मसन, वो ज़्यादा तादाद में है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र सिवाय हमारे कोई करता नहीं है। अगर ये चाह रहे हैं कि हम वो भी छोड़ के फिर हम लोग असहाब का जिक्र शुरू कर दें तो फिर सारा आलम इस्लाम असहाब कर रहा होगा, अहले बैत का कोई जिक्र करने वाला है फिर नहीं। भी करें ना आप तारीख़ी तौर पर हज़रत उमर की जो शहादत की तारीख़ वो यकुम मुहर्रम है नहीं, ठीक है, वो पहले है। अब ये किसने जो है ना काउंटर करने के लिए वही वाली बात कि शिया चलो मुहर्रम मना रहे, हम भी अपने बीच में शुरू कर देते सिलसिला, जिस तरह हमारे ईद गदीर है 18 ज़िलहज को, ठीक है। हज़रत उमर ने सबसे पहले ये अल अवाइल में इमाम सालबी ने लिखा है, ये सालबी ने, ठीक है, अबू हिलाल अस्करी ने, बड़े बड़े उलमा ने लिखा है इसको कि बखिन सबसे पहले आगे किसने कहा जी, हज़रत उमर ने कहा। तो हज़रत उमर जिस दिन को मुबारकबाद देने वाला दिन समझते हैं, ठीक है, बेनवान ईद के, हम अगर यहाँ ईद मुबारकबाद वो क्या जी आप शोक मनाएं हज़रत उस्मान गनी का, ये काउंटर करने की कोशिश है। जब जो है ना हम शिया कोई ईद मनाएं कहते हैं फलां का जो है ना आप कुछ कर लें, या कोई हम दिन रखे अपना दिन ले आते बीच में से, ये कह रहे हैं ये काउंटर नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं आप 2.25 महीने इमाम हुसैन को याद करें, एक दिन हज़रत उमर को भी याद कर लें, ऐसा हो सकता है? शियों के लिए नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजूहात से जो यहाँ इस प्रोग्राम में काबिल बयान नहीं है। सीधी बात है, हम लोग देखें, हम लोग खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को मानते हैं, असहाब किराम जिनको ये लोग मानते हैं और हम इनका एहतराम करते हैं। इस ममलिकत खुदाद पाकिस्तान में हर एक को उसका अकीदा रखने की इजाज़त है। हम असहाब किराम जिनको खुलाफाए सलासे लोग मानते हैं, हम उनको मानते ही नहीं है। जब मानते ही नहीं है तो आप तकादा करें, मैं इनसे तकादा करूँ आप उनको सदर की मुबारकबाद दें, क्यों नहीं दे रहे आप? उनको सहाबी नहीं मानते या खलीफा नहीं मानते? हम उनको खलीफा नहीं मानते, खलीफा फिर कोई मसला नहीं है। हम आपको नहीं, हम आपको ये नहीं कहते कि आप खलीफा मान ले, हम कह रहे कि यार एक सहाबी है, हमारे नजदीक तो खलीफा सानी है। वाह वाह, लेकिन अच्छा दिया, कह रहे हैं खलीफा की हैसियत से ना माने जी, सहाबी मानते हैं, पढ़ना नहीं करेंगे इंशाल्लाह, मसले का हल करेंगे। अब इस देखे अल्लामा साहब ने एक बात की कि अहले बैत की बात, हम कहते हैं कि अहले बैत की जो सीरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ होती है, प्रोग्राम होती है और हम रखेंगे। आप हमें तारीख बताए कि इस तारीख, हम उसी तारीख पे तारीख आप बताए, प्रोग्राम हम रखेंगे, सही होगा। आप अपने प्रोग्राम में हमें बुलाएं, हम आपके स्टेज पे बाकायदा जो है ना वो सीरत अहले बैत बताएंगे इंशाल्लाह, उस फख्र से बताएंगे और बड़े जलवा अफरोज अंदाज में बताएंगे। इससे अच्छा पैगाम क्या हो सकता है? एक देवबंदी आलिम दिन शिया आलिम को कह रहा है कि आप जब बोलेंगे, जिस दिन बोलेंगे मैं अहले बैत, लेकिन आप ये तो देखें आप अय्याम से जारी रहे, बल्कि मैं इससे ज़्यादा को बताऊं, शायद इनके इल्म में न हो कि सिर्फ देवबंदियों और सुन्नियों या दीगर मसालिक की बात नहीं है। जो ईसाई थे, जो पंडित, हिंदू पंडित, वो तक आके चौकों पे चौराहों में मजालिस करते रहे। बंदा हकीर ने शाहीवाल में शाम गरीबा से खिताब किया मेन चौक पे, वहाँ ईसाइयों का जुलूस निकला हुआ था। ईसाई लोग आके जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे थे, ईसाई लोग आके मातम कर रहे थे, ठीक है। हिंदू आके शरीक थे। क्या आशूर के जुलूस में कराची में हिंदुओं के ताज़िये नहीं आते? वो लोग जो कि नॉन मुस्लिम है, ठीक है, जिन्हें आप मुसलमान करार नहीं देते, जिन्हें आप मुसलमान नहीं समझते, वो भी नवासे रसूल से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि जी हम आगे करेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं, तो हमेशा से होता रहा है। कह रहे कि आपस में दूरियां खत्म हो, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया, आपस में दूरियां खत्म हो। ये एक पैगाम है मेरा कि आप लोग यकुम मुहर्रम उल हराम को कोई प्रोग्राम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पे रखे, बहैसियत सहाबी रखे, ताकि ये दरमियान में मोहब्बत या ये जिस तरह आपने बताया कि उनके सहाबी होने का कोई मुमकिन नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ एक चीज़ आपकी खिदमत में, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े खुले हुए दिल के साथ, और टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें ना कोई तकिया है न कोई छुपाने की बात है। खुल्लम खुल्ला शिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहता हूँ, डंके की चोट पे सीना बड़ा करके। इसमें मुझे कोई आर नहीं कहने में कि बात जो होगी ना तकरीब की, वो मुश्तरकात पे होगी। हुजूर अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम शिया हजरात हज़रत उमर को नहीं मानते, तो अगर आप कहेंगे कि मैं हज़रत उमर के फ़ज़ाइल आके बयान करूँ
تو میں تو کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ اصلاً شیعوں کی رگوں پہ میں ہے ہی نہیں کہ آپ صحابی تو مانتے ہیں. صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں, ان کے لیے ہم آگے فضائل رکھیں گے. حضرت سلمان کا ہماری مجالس میں ذکر ہوتا ہے, حضرت ابوذر کا ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جو معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی وجہ سے شیعوں کے دل میں حضرت عمر کے لیے محبت نہیں ہے, واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, اب ان کے فضائل ہم کیسے پڑھیں, یہ اچھی طرح جانتے ہیں. در سیدہ پہ آنا حضرت عمر, اس پہ میرے خیال میں اس موضوع پہ نا بات ختم کر لیں. ٹھیک ہے, اس موضوع پہ بات ختم کر لیں کیونکہ مشترکات پہ بات ہونی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے ٹھیک ہے. میں اس اتفاق کرتا ہوں ایک الگ موضوع ہم تو قبور کی طرف جا رہے تھے. میں